हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं। किस तरीके से दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखा जाए, उसके क्या रूल्स हैं, वो सब की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं कि किस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखे जाएं, जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी लिखने के रूल बताया। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन के यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसमें भी आपको मैंने बताया। उसमें यह सिखाया कि कैसे पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया जाता है, कैसे उसकी नंबरिंग किया जाता है और किस तरीके से किस सीक्वेंस में, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे नाम लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो जिन लोगों ने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार देखिए। आप जब आप देखोगे तो वाकई में आपको पता चलेगा कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो हम लोग उसी को आगे लेकर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं आज हम लोग एमीन्स का नॉमेनक्लेचर। तो एमीन्स के नॉमेनक्लेचर को हम लोग कॉमन नेम में भी देखेंगे और उसके आईयूपीएसी नेम में भी देखेंगे। ठीक है, और भी नेम है जैसे कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का दिया गया नेम है, तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ठीक है, एमीन्स। तो एमीन्स के नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? NH2। इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NH2। तो जो ये NH2 है, ये एक्चुअली अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। जैसे अमोनिया आप लिखते हो ना NH3, ये NH3 आप लिखते हैं अमोनिया इस तरीके से। ये देखिए NH3, तो उसको हमने बॉन्ड फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हमने एल्काइल ग्रुप से क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया R। तो यहाँ देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा? NH2, जिसे हम लोग सिंपल एल्किल एमीन पढ़ते हैं। ठीक है, एल्किल है, R का मतलब क्या हुआ? एल्किल। अच्छा, ये किस टाइप का एमीन है? ये बेटा 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप यानी कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ता है तो ये हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एमीन। ऐसे ही जब दूसरे हाइड्रोजन को भी हम किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो देखो यहाँ एक H बच जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। क्या कहलाएगा बेटा? 2 डिग्री एमीन। अच्छा, 1 डिग्री को ही क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन। और 2 डिग्री को ही क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमीन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? सेकेंडरी एमीन। क्लियर? ऐसे ही जब एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दें एल्किल ग्रुप से, यानी कि एक नाइट्रोजन से तीन मतलब 3 एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएं, तो उसे हम कहेंगे 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इसे ही 3 डिग्री को ही क्या कहते हैं बेटा? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जब 1 डिग्री कब होगा? जब एक नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। जब एक नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं तो क्या कहलाएंगे? 2 डिग्री एमीन। और जब एक नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसे कहेंगे 3 डिग्री एल्किल एमीन। अच्छा, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो एल्किल जुड़े हुए हैं ये सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम लिखते हैं। जो यहाँ R लगा हुआ है, R हमारे क्या है? ये एल्किल ग्रुप है। क्या बेटा? ये इसे हम कहेंगे एल्किल ग्रुप। और ये एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, जैसे कि CH3 है, तो इसे हम कहेंगे क्या? मेथाइल कहेंगे। मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सब बता चुका हूँ। ठीक है, उसको देखिए आप लोग। जैसे मान लो यहाँ 2C2H5 लिखा हो तो क्या कहेंगे इसको? एथाइल। ठीक है, अगर अच्छा इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ओपन स्ट्रक्चर मतलब कि अलग अलग कार्बन के फॉर्म में, तो CH3 CH2। ऐसे ही प्रोपाइल क्या होता है बेटा? प्रोपाइल कैसे लिखेंगे? यहाँ प्रोपाइल CH2
CH2 CH3। देखिए इसकी एक एक वैलेंसी खाली है, यही वैलेंसी जो है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी, तो इसे कहेंगे हम प्रोपाइल। क्या कहेंगे? प्रोपाइल। ऐसे ही ये क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हों और ये इसका एक जो है ये वैलेंसी फ्री हो, नाइट्रोजन के साथ जुड़े, तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। ठीक है। अच्छा, इसी लागे मैं आपको टर्सरी ब्यूटाइल भी बता देता हूँ। जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों और जो टर्सरी कार्बन है ये इसकी वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हो? नाइट्रोजन के साथ, यानी एमीन के साथ, तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये इन सभी को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और यही R लगे होते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो कैसे इसका नेमिंग करते हैं इसको देखते हैं। और हाँ, एक और यहाँ पर क्या है कि हर एक नाइट्रोजन देखो, चाहे आपके अमोनिया तो नहीं, अमोनिया को तो छोड़ दीजिए क्योंकि अमोनिया से ही सब बने हुए हैं, उसके एक एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करके? आपके एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो इन सब नाइट्रोजन पे आप देखिए लोन पेयर प्रेजेंट है। इन सब नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो जब ये लोन पेयर किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या किसी कार्बोकैटायन को जब अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस समय वहां पर बनता है क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी मतलब 4 एल्किल ग्रुप जब जुड़ जाएंगे तो वहां बनता है क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। कैसे? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका ये दोनों लोन पेयर किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को यहाँ पर क्या किया? इसने डोनेट कर दिया, मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और बाकी जो है एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये बाकी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब भी लोन पेयर किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को दिए जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है? उस डोनेट करने वाले एटम पर आ जाता है, यानी यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है क्या बेटा? क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, चूंकि आयन बन चुका है ना, अमोनियम आयन बिल्कुल ऐसे देखिए R4 एंड इसको ऐसे बताएंगे आप। ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव माना जाएगा? अमोनियम आयन का। जैसे NH4 होता है ना बेटा, ये NH4 एंड H4 अमोनियम आयन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ये अमोनियम आयन। तो इसके देखो, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इसके 4 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए? 4 एल्किल ग्रुप से। तो इसे हम कहेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। तो अभी हम जो नेम यहाँ सीखेंगे वो इसके सीखेंगे, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के। ठीक है, तो चलिए आइए एक करके हम लोग इसका नाम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे कॉमन नेम, यानी इसका कॉमन नेम क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं इसका कॉमन नेम। देखो इसका कॉमन नेम देखिए, इसका कॉमन नेम इन्हीं एल्किल ग्रुप और ये जो एमीन लगा हुआ है उसको जोड़ कर लिखेंगे, मतलब कि एल्किल एमीन इस तरीके से। ये इसका कॉमन नेम हो गया। एल्किल क्या है? यही जो R लगे हुए हैं ना, वो एल्किल हो जाएंगे। अगर हमारा 1 डिग्री है तो एक ही एल्किल आएगा, 2 डिग्री है तो 2 आ गए। अगर दोनों सेम हैं तो क्या लगाएंगे बेटा? डाई। ठीक है, अगर तीनों यहाँ पे 3 है तो तीनों सेम हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? ट्राई। ठीक है, तो ये डाई और ट्राई क्या बताएंगे? उनके नंबर बताएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग इसके एल्किल ग्रुप हैं तो फिर उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे? आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं सब। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 एंड H2। देखिए यहाँ तो एक ही आपका क्या है? एल्किल ग्रुप है, तो कितने कार्बन इसमें है? 1, तो क्या लिखेंगे? मेथाइल। क्या लिखेंगे? मेथाइल। देखो एल्काइल, ये एल्काइल मतलब क्या? जो भी हमारे ग्रुप लगे हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। 1 कार्बन का है तो मेथ, 2 कार्बन एर, 3 कार्बन प्रोप, जैसे मैंने अभी बताया R के लिए। तो मेथाइल, बस इसके आगे क्या जोड़ देना है? एमीन, यानी इसके बाद क्या जोड़ देना है? एमीन। तो ये बन जाएगा मेथाइल एमीन। ऐसे और देखिए CH3 CH2 एंड H2 ये कॉमन नेम है बिल्कुल। जैसा लिखा हो, मतलब जैसा कंपाउंड हो वैसा ही नाम लिखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एथाइल एमीन।
यानी इसके जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, एमीन। अच्छा, ये एथाइल एमीन मतलब मिला के लिखेंगे, कोई गैपिंग नहीं करेंगे, यानी एल्किल एमीन एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया 1 डिग्री, बड़ा आसान है, केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो उसको आप इस तरीके से लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक CH3 CH2 NH2, क्या नाम हो जाएगा बेटा, बताइए जल्दी से। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एमीन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल एमीन। अच्छा, इसका बताइए, CH3 CH3 NH2, ये देखिए, अब ये कॉमन नेम है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे आप, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको ढंग से आना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखना चाहिए, मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल तो ये हो गया एल्काइल, फिर क्या लगाना है इसके बाद, एमीन। क्या लगाना है, एमीन। देख लीजिए, तो ये 1 डिग्री एमीन के क्या हो जाएंगे, नेम हो जाएंगे। कौन से नेम, कॉमन नेम। ठीक है, अच्छा चलिए 2 डिग्री एमीन वाले, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप आ गए, तब क्या करेंगे, देखिए इसमें, जैसे मान लो ये आ गया CH3 NH3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को फिर एक एल्किल ग्रुप से यहाँ क्या किया, रिप्लेस किया है, अभी भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, दोनों सेम हैं, दोनों ही क्या है, मेथाइल हैं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई, एक साथ क्या लिखेंगे, डाई मेथाइल, फिर क्या लगा देंगे इसके आगे, सॉरी इसके बाद एमीन, डाई मेथाइल एमाइन या डाई मेथाइल एमीन। ठीक है, अगर अलग अलग आ गए तो, यानी दोनों ही एल्किल ग्रुप अगर अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, देखिए CH3 NH C2H5 का मतलब क्या हुआ, एथाइल। ठीक है, तो जब यहाँ पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ जाएंगे तब फिर हम अल्फाबेटिकली इनके एल्किल को लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग हैं तो अलग अलग इसको लिखते हुए इसका क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, मतलब मिला के लिखेंगे सब। कैसे, देखो ये है एथाइल और ये क्या है बेटा, मेथाइल, तो अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे, तो ABCD पढ़िए, ABCD तो क्या हो जाएगा, E, मतलब ABCD सबको आती है। ठीक है, तो ABCD में E क्या होगा, पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, M आएगा, तो उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, पहले क्या लिखेंगे, एथाइल, फिर मेथाइल, फिर क्या लगा देंगे, एमीन। क्या लगाएंगे, एमीन। मतलब जब एक नाइट्रोजन से एक R मतलब एल्काइल जुड़ा हो तब भी एमीन, जब 2 R जुड़े हों, एल्काइल जुड़े हों तब भी एमीन, और जब 3 जुड़े हों तब भी एमीन। यानी इनका जो नेम होगा, ठीक है, एल्किल के बाद वो एक ही होगा, एमीन होगा। हमारा चेंज क्या होगा, एल्किल ग्रुप चेंज होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप चेंज होगा, तो यही हमारा क्या है बेटा, कॉमन नेम है। आइए टर्सरी वाला देखते हैं, 3 डिग्री वाला कैसे लिखेंगे। देखिए 3 डिग्री का, इसको नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग। देखिए 3 डिग्री का, तो 2 डिग्री का समझ में आ गया, 3 डिग्री में देखते हैं। देखो CH3 एंड CH3, देखिए ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एमीन का। ठीक है, तो अब इसमें देखिए तीनों एल्काइल एक जैसे हैं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ था ट्राई। ठीक है, तो ट्राई हमेशा 3 डिग्री के लिए यूज होगा। ठीक है, एक साथ जब भी होंगे तो ये हो जाएगा ट्राई, एक ही है तो क्या है, एक कार्बन वाले हैं तो क्या है, मेथाइल एमाइन, ट्राई मेथाइल एमाइन। और अगर सभी अलग हो गए तो क्या करेंगे, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल CH3 एंड C2H5 एंड C3H7, इनको आप ओपन कर लीजिए, कार्बन में ब्रेक करते हुए इसको ओपन कर लीजिए। कैसे ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर C3H7 को आप कैसे लिखोगे बेटा, CH2CH3, देख लीजिए 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है। अच्छा C2H5 को अगर हमें लिखना हुआ कार्बन फॉर्म में, कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में दिखाते हुए CH2 एंड CH3, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अब ये हमारा कौन सा कार्बन है, सॉरी कौन सा ये एमीन है, 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन। तो इसमें एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मेथाइल, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल। ठीक है, तो मेथाइल का M, एथाइल का E, प्रोपाइल का P। पढ़िए ABCD EFG हो जाएगा पूरा नाम बता देंगे आप। तो इसको क्या हो जाएगा, M पहले क्या आएगा, E आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा M आएगा, फिर क्या आएगा, P आएगा। तो बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा दीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा, एथाइल, फिर क्या होगा, मेथाइल। बस जैसा दिखे वैसा लिखते जाइए, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, फिर क्या बन गया, क्या लगाना है, एमीन। तो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो आपके एल्किल के बाद एमीन रहेंगे, हमारा परिवर्तित क्या होगा, एल्किल होगा। तो जैसा एल्किल दिखे वैसा लिख दीजिए। और वैसे भी ये भी लिखना आसान है, एक कार्बन है तो एक कार्बन में एल्क बराबर क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। बस इसके आगे YL बढ़ाना है। इसके बारे में भरपूर बता दिया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम आपके एमीन का क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जब उसमें ब्रांचेस आ जाते हैं, जब और फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो फिर कॉमन नेम मतलब कॉमन नेम फिर वहाँ पर जो होता है लागू नहीं होता। उस कॉम्प्लिकेट कंपाउंड के लिए कॉमन नेम सफिशियंट नहीं होता। तो हम क्या लेके चलते हैं, IUPAC नेम। चलिए देखते हैं IUPAC नेम। नाउ अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि एमीन्स का IUPAC नेम कैसे लिखा जाए। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं इसका IUPAC नेम। देखो बेटा, यहाँ IUPAC के अकॉर्डिंग जो इसका नेम होगा, IUPAC नेम वो होगा एमिनो एल्केन। क्या होगा बेटा, एमिनो एल्केन। ये एमिनो हमारा किस में चला आया, प्रेफिक्स में। कौन सा प्रीफिक्स है ये, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स अगर साइक्लो है तो वहाँ यूज किया जाएगा। और ये एल्क क्या है आपका बेटा, वर्ड रूट। और एन क्या है, एन है हमारा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं आपको किसमें, इसके जितने भी आपके रूल बताए इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो हमने क्या बताया था वहाँ पर, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, वर्ड रूट। वर्ड रूट ही हमारा क्या होता है बेटा, पेरेंट चेन होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद किसको देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स को देखते हैं। फिर 3rd नंबर पर इसको देखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स को देखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। ये 3rd नंबर पर देखा, तो 4थे नंबर पर क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ये रूल है, इसी रूल पर ही हम पूरे IUPAC नेम को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर भी जो हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किया हुआ है। हम वैसे ही नंबरिंग करेंगे जैसे कि आपने पहले किया हुआ है। मतलब इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जैसा आपने सीखा है बिल्कुल वही चीज़, वही ज्ञान यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए इसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए CH3 CH2 CH NH2 CH3। चलिए बताइए ये कौन सा एमीन है, किस टाइप का एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। कैसे पहचाना, क्योंकि एक नाइट्रोजन से ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब IUPAC कहता क्या है, IUPAC कहता है कि सबसे पहले हम पेरेंट चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे होता है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। और फिर उसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करते समय ध्यान देंगे कि इस NH2 को कम से कम प्लेस फाइंड हो, मतलब कम से कम स्थान मिले। ठीक है, यानी उसका लोकेंट क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। कैसे देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ये तो हमारा पेरेंट चेन 4 कार्बन की है ही है, बिल्कुल सीधे सीधे चेन है ही है, कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है। तो नंबरिंग करेंगे तो, और नंबरिंग करते समय ध्यान देना है कि इस NH2 को कम से कम प्लेस मिले। ठीक है, नंबर मिले। तो 1 2 3 4, यहाँ से कौन सा नंबर मिल रहा है, तीसरा, मतलब इसका लोकेंट क्या हो जाएगा, 3rd। यहाँ से करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ से कौन सा लोकेंट मिल रहा है इसको, दूसरा। तो यानी कि यहाँ से नंबरिंग करना क्या है बेटा, राइट। यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, सही है, राइट।
और यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, रॉन्ग। ये हमने कई बार बताया हुआ है आपको, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अब इसका IUPAC नेम लिख दीजिए। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, एमिनो, यानी NH2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, एमिनो, ठीक है। वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने, ये जो हमारी पैरेंट चेन है, ये पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। अच्छा, इसके नंबर के साथ लिखेंगे विद लोकेंट, लोकेंट क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 एमिनो ब्यूटेन। मतलब कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है, और इस 4 कार्बन की चेन में दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एमिनो लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो नाम लिखे हो आप उसको चेक भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसा दिखा वैसा लिखा, और जो लिखा वैसा दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका IUPAC नेम हो गया। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए CH3 CH CH3 CH2 ब्रोमीन लगा दिया, चलो और लिख दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, चलो NH2 लगा दिया, NH2, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेथाइल है, ये ब्रोमीन है, और ये एमीन है, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट लेके चल रहे हैं, अगर प्राइमरी इसमें किसमें लेके चल रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेके चल रहे हैं, प्रीफिक्स में, तो फिर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। और वैसे भी हमने बताया है कि जब भी आपको नाइट्रोजन यानी एमीन आएगा, ठीक है, तो एमीन के लिए हम कम से कम प्लेस देंगे नंबरिंग में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर अल्फ़ाबेटिकल लेके चलोगे तो एमीन का A यहाँ आ रहा है, ब्रोमीन का B यहाँ आ रहा है, मेथाइल का M आ रहा है। तो वैसे भी इसको कम से कम प्लेस मिलना चाहिए, एमीन को कम से कम लोकेंट मिलना चाहिए। तो चलिए नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, देखो ये तो हमारा पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। तो ये हमारा पैरेंट चेन है, तो कम से कम प्लेस कहाँ से मिलेगा, जब हम इस ओर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको 2 लोकेंट मिला। और जो और हमारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रोमीन है, कौन सा लोकेंट मिला, 4। ये क्या है, मेथाइल, कौन सा लोकेंट मिला, 5। तो इन सबको हम कैसे लिखेंगे बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे NH2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 एमिनो, लोकेंट क्या होगा, लोकेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। 2 एमिनो, ये एमिनो है ना, एमिनो। फिर इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, 4 ब्रोमो, ठीक है। इसका जो होगा, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। एंड नेक्स्ट 5 मेथाइल, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, एन, हेक्सेन। मतलब IUPAC ने इस NH2 को क्या मान लिया है, सब्स्टिट्यूएंट माना है। क्या माना है, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए बताया है। तो ठीक है, लिखते हैं आगे, वर्ड रूट के आगे ही तो लिखना है, तो सिंपल है। चलिए अगर मान लो 2 डिग्री अमीन आ गया तो क्या करेंगे, 2 डिग्री अमीन। चलिए देखते हैं 2 डिग्री अमीन के लिए, इसको नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि हमें सब इसी में लिखना रहता है। देखो बेटा ऐसे आ गया, CH3 CH2 CH NH CH3 एंड CH3। देखिए तो ये हमारा कौन सा एमीन है, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है। कैसा एमीन है बेटा, 2 डिग्री में, क्योंकि एक नाइट्रोजन से एक ये मेथाइल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्किल ग्रुप, और ये एक पूरा जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन नंबर ज़्यादा हो वो हमारा पैरेंट चेन में आ जाएगा। देखो इस नाइट्रोजन से यहाँ पर एक मेथाइल 1 कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। तो जिसका कार्बन नंबर ज़्यादा हो जिस हाइड्रोकार्बन में, वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये हमारा 1 कार्बन वाला पैरेंट चेन नहीं होगा, हमारा पैरेंट चेन क्या बनाएंगे, ज़्यादा वाला, 4 कार्बन वाला। तो चलिए देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन है ही है, सीधे है भी, यानी लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन है। तो अब यहाँ पर हम एक सिरे से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इस नाइट्रोजन की इस एमीन को
क्या मिले, कम से कम प्लेस मिले। ठीक है, तो कम से कम प्लेस मिले कब, जब हम इस ओर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये जो हमारा ये पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये क्या बन जाएगा, ये ग्रुप है, यानी कि ये NH और CH3 को मिलाकर ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन है तो मेथाइल एमिनो, क्या बन जाएगा बेटा, मेथाइल एमिनो। और किस कार्बन पर है, इसका लोकेंट क्या है, 2 है, तो आराम से लिख दीजिए नाम पूरा, इसका तो पूरा नाम बता दिया मेथाइल एमिनो। ये हमारा क्या है, आपका साइड ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले जो आएंगे, जो आप एल्किल एमिनो बता रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, मेथाइल एमिनो, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट मतलब एल्केन आ जाएगा। तो कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन के हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, तो नाम क्या बन जाएगा, 2 मेथाइल एमिनो ब्यूटेन। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 2 डिग्री एमीन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्काइल के साथ, और दूसरा पैरेंट चेन के साथ। तो पैरेंट चेन कौन बनेगा, जिसका कार्बन नंबर ज़्यादा होता है वो पैरेंट चेन में चला जाएगा, और जिसका कार्बन नंबर कम होता है वो एमीन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, एल्किल एमिनो बनाएगा। और वही एल्किल एमिनो जो है ब्रैकेट में हम लोग इस तरह लिखते हैं ऐसे, और उसके ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर लिखा होता है ये इसका क्या बताएगा, लोकेंट बताएगा। क्या बताएगा बेटा, लोकेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं और लिखते हैं। अब ऐसे कई सारे आईयूपीएसी नेम आएंगे तो आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसको बताया CH3 CH2 CH and CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। देख लीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। अब आप ये देखो कि कौन सा एमीन है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, बताइए ये कौन सा एमीन है, 3 डिग्री। कैसे, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका मतलब वैसे ही दिख रहा है 3 डिग्री है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला मेथाइल, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन वाला क्या है, एथाइल, और एक तरफ ये लंबा सा कार्बन चेन है। तो जिसमें जो कार्बन ज़्यादा दिख जाए वो हमारा किस में चला आएगा, पैरेंट चेन में, और जिसमें कम कम हो वो क्या करिए, एमिनो के साथ उसको जोड़कर आप क्या बना दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट बना दीजिए। मतलब कि ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और बाकी जो कार्बन नंबर वाले ज़्यादा हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, पैरेंट चेन बन जाएंगे। ये कौन कहता है, ये कहता है आईयूपीएसी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए अब हमारी नंबरिंग हो जाएगी। तो नंबरिंग ऐसी करेंगे कि हमको ये जो नाइट्रोजन है ये कम से कम प्लेस ले। तो बताओ इधर से चलेंगे कि इधर से चलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से चलने पर 1 2 3 4 5 6, उधर से आइए 1 2 3 4, ये 4 ले रहा है, 5 6, यानी कि यहाँ से 4 लोकेंट आ रहा है, यहाँ से 3 लोकेंट आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ये राइट है, सही है, इधर से नंबरिंग करना सही है। क्योंकि आईयूपीएसी कहता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो ये एमीन वाला यानी नाइट्रोजन वाला, इसको कम से कम प्लेस, स्थान, लोकेंट मिलना चाहिए। तो ये मिल गया इसको। अच्छा, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको एज हम कैसे लिखेंगे, एमिनो के फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। देखो ये है एथाइल, क्या है बेटा, एथाइल, ये क्या है, मेथाइल, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ। तो एन के साथ जो अभी मैंने बताया ना कॉमन नेम अभी पढ़ा है ना, तो वही कॉमन नेम के फॉर्म में उसको लिखिए। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो एथाइल मेथाइल एमिनो, ठीक है, एमिनो, इसको क्या करिए, बस ब्रैकेट में लगा दीजिए, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा ये। और इसका लोकेंट क्या है, इसका लोकेंट इस तरफ से चलोगे 3 आया, तो आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे बेटा, 3 एथाइल मेथाइल
अल्फ़ाबेटिकल है ये। एमिनो, एमिनो हमारा पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? अच्छा एक ये भी तो है, ये 1 2 3 4 5 पर क्या लगा है? मेथाइल लगा है, तो उसको भी लिखिए 5 मेथाइल। मतलब जितने भी पैरेंट चेन में हूँ, जितने भी पैरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों उनको लोकेन के साथ लिखिए, ठीक है। ये भी है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया। और वर्ड रूट मतलब एल्केन, एल्केन लिखेंगे ना तो कितने कार्बन के चेन है? 6 कार्बन, तो इसी का आगे जाएगा, ठीक है, इसी का आगे लिखेंगे तो हेक्सेन, हेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और ये आईयूपीएसी जो नाम लिखे हो ये इसी को देखकर लिखा है, तो जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसे? हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन है। हेक्स के तीसरे कार्बन पर क्या लगा है? ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये लगा है ना पूरा ग्रुप तीसरे कार्बन पर। और हेक्स के 5वें कार्बन पर क्या लगा है? ये मिथाइल लगा है, तो मतलब ये नाम बिल्कुल सही है। तो ये बेटा है आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में क्या लिखेंगे? एमिनो एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कॉमन नेम पढ़ लिया, आईयूपीएसी नेम पढ़ लिया, और एक नेम और है जो इतना फेमस है, इतना फेमस है कि आज की डेट में उसी का ही बोलबाला है। आज की ही डेट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी के नाम से ही जाना जाता है, जो कि आईयूपीएसी ने नहीं दिया, लेकिन इतना प्रचलित हो गया है कि लोग आईयूपीएसी के नाम से उसको भी पढ़ा देते हैं कि वो भी आईयूपीएसी नेम है। वो एक्चुअली नेम क्या है बेटा? वह है केमिकल, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नेम है। कौन सा नेम है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट एक सर्विस है, वहाँ पे किसी ने किसी समय पेपर पब्लिश कराया होगा तो वहाँ अपना दिया होगा इस तरह से। तो जो भी है, लेकिन आज के डेट में आईयूपीएसी भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी आईयूपीएसी ने भी कह दिया चलो ठीक, इसको भी नाम ऐसे लिखिए। तो क्या है नाम? आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एमीन का जो नेमिंग करेंगे वो है उसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम, जो कि आईयूपीएसी द्वारा ये क्या है बेटा? एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल, यानी आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट किया है कि कहा है कि एमीन का इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं। और देखा जाए तो पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं का नाम चलता है। क्या है वो नाम? देखिए मैंने आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, तो क्या लिखा आपने? RNH2, NH2 बॉन्ड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? H, ये ऐसे। तो ये है 1 डिग्री एमीन, अभी मैंने बताया था। और ये क्या है बेटा? 2 डिग्री एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन। और क्या बताया बेटा आपको? 3 डिग्री एमीन, ये है 3 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन। बाकी लोन पेयर एक रहेगा इसमें, ठीक है। ये है 2 डिग्री एमीन एंड दिस इज अ 3 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होते हैं, और इस तरीके से इनका हम क्या लिखेंगे? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम लिखेंगे, जो आईयूपीएसी के नाम से आगे चल के एक्सेप्ट किया गया। और आज की डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही मिलेंगे आपको। तो कैसे लिखेंगे? इसका रूल देखिए, बहुत समझिएगा ध्यान से रूल। तो इसका रूल ये है कि ये कहता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू कि हम इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लेके चलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या? ये है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, और फिर आएगा क्या? सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हम एमीन ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एमीन लेके चलेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जो आर है, ये आर हमारा एल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एल्क। ये एल्क लिखेंगे, यानी कि वर्ड रूट लिखेंगे।
एल्क के जस्ट बाद अगर हमारा सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारा NH2 है ये सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में आएगा। सेकेंडरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद आता है, वो किस फॉर्म में आएगा, एमीन के फॉर्म में आएगा, या एमाइन इसको कहते हैं, एमाइन के फॉर्म में या एमीन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें से देखो ए है, क्या है, वॉवल्स में है, क्या है, वॉवल्स में है, तो इसके ई को हटाना पड़ेगा और क्या जोड़ेंगे, एमाइन जोड़ेंगे, यानी इसका सेकेंडरी सफिक्स हमारा एमाइन हो जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा, एल्केनेमीन या एल्केनेमाइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एल्केनेमाइन। मतलब कि उसको सफिक्स लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए CH3NH2 ये है, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मेथ। एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड होंगे, तो क्या लिखेंगे, एन। और NH2 क्या होगा, ये एमाइन। इसका सफिक्स क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मतलब कि ये इसका सफिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे, एमाइन। तो क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि वावल्स में है, ए है, तो इसको हम ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, एमाइन। ये भी मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और मैंने वहाँ कहा था कि एमीन को हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, तो यही देखो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नाम इसका, मेथेनेमीन या मेथेनेमाइन, मेथेनेमाइन, मेथेनेमाइन। चलो इसका नाम बताओ, CH3 CH2NH2 क्या नाम हो जाएगा, कितने कार्बन, दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा, CH3 सॉरी वही लिख दे रहा हूँ, IUPAC नेम, दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, एथ। सिंगल बॉन्ड तो क्या है, एन, ए हटा दिया, ठीक, ए रिप्लेस कर दिया, सॉरी ई रिप्लेस कर दिया है, तो क्या लगाएंगे, एमाइन, एथेनेमाइन। क्या लिखेंगे, एथेनेमाइन। अब ऐसे ही 3 कार्बन का हो तो प्रोपेनेमाइन, 4 कार्बन का हो ब्यूटेनेमाइन, ब्यूटेनेमाइन। तो इस तरीके से एमाइन को आप किससे जोड़ेंगे, आपके प्राइमरी सफिक्स के बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद आप उसको जोड़ देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। जो भी एक आर दिया जाए वो आपके किसके फॉर्म में आ जाएगा, एल्केन। जैसे प्रीवियस आपके वीडियो लेक्चर में जैसा बताया है मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है। अपने रूल पर रहेंगे आप, रूल से भटकिएगा नहीं। मेथ क्या है, मेथ क्या है, वर्ड रूट, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, एमीन क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। देख लीजिए रूल पे है बिल्कुल। इसको आइए, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो दोनों तरफ ये एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं तो ठीक है, तो एक को पैरेंट चेन मान लीजिए और दूसरे वाले को आपके इटालियन एन में ऐसे लिखिए, ऐसे एन लिख दीजिएगा, ऐसे जैसे एन लिखते हैं नहीं, ऐसे एन, वैसे इटालियन एन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लेके चलिए, तो उसको हम इस फॉर्म में दिखाएंगे, एक एल्किल को इस फॉर्म में दिखाएंगे और बाकी एल्किल को पैरेंट चेन के साथ जोड़ देंगे। तो जिसका कार्बन कम होगा वो हमारा क्या बनाएगा, पैरेंट चेन, मतलब ये वर्ड रूट के फॉर्म में रहेगा, और बाकी जो दूसरा एल्किल है उसको इस एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो मान लो ये आर और ये आर डैश है, तो इस आर को क्या करिए, इस आर को बेटा मान लो ये कम है, ये लेस नंबर वाला है, बराबर है तो कोई बात ही नहीं है, जिसका कार्बन नंबर कम है उसको उठाइए आप आगे कर दीजिए ऐसे, किसके फॉर्म में, एन, क्या है, एल्किल, क्या हो जाएगा, एल्किल। ठीक है, एन एल्किल। और बाकी को क्या करिए, पैरेंट चेन की तरह यूज करिए, एल्केन। ठीक है, ई हटा दीजिए, ई हटा के क्या जोड़ दीजिए, एमाइन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एल्किल, एल्केनेमाइन, एल्केनेमाइन या एमीन भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एल्किल, ये एन एल्किल एक आर के लिए, इसके लिए, और बाकी को जिसका कार्बन नंबर ज़्यादा हो बाकी को पैरेंट चेन के साथ जोड़कर उसको सफिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देखो जैसे CH3NH CH3 देख लीजिए, तो क्या करेंगे,
एक दोनों तरफ एक ही कार्बन है, दोनों तरफ सॉरी एक एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो क्या करेंगे, एक मिथाइल को ऐसे आप आगे लिख दीजिए किसके फॉर्म में, एन के फॉर्म में। देखो एन एल्काइल, तो क्या बन जाएगा, एन मिथाइल, ये ठीक। एक तो निपटा दिया ऐसे, बाकी जो बचा है ये, तो बाकी को आप पैरेंट चेन के साथ, पैरेंट चेन जैसा लिखिए, वर्ड रूल की तरह लिखिए। कितने कार्बन, एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मेथ। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड रहेंगे, एन, ई हटा दिया, देखो ई रिप्लेस कर दिया, क्या जोड़ेंगे, एमाइन, एमाइन यानी इसके एमाइन के फॉर्म में ये एन मिथाइल, एन, एन का मतलब एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा एल्काइल ग्रुप एन के साथ, एन मिथाइल, बाकी पैरेंट चेन, मेथेनेमीन, एन मिथाइल मेथेनेमीन, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ कहीं पर भी एन लगा हो, आपके इटालियन लेटर में लिखा हुआ एन हो सकता है, या सिंपल जैसे हम आप लिखते हैं कैपिटल एन, अगर उसके साथ कोई एल्काइल जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए जस्ट लाइक वो सब्स्टिट्यूएंट है, उस नाइट्रोजन के साथ एक अलग से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी को पैरेंट चेन के साथ। इसे एग्जाम्पल और देखिए, CH3 CH2 NH CH2 CH2 एंड CH3। चलो ये बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। एक तरफ कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन, और एक तरफ कितने हैं, 3 कार्बन। तो बताइए इसका क्या नेमिंग आप करोगे, किस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि एक को आप एन के साथ रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, और दूसरे को क्या करेंगे आप पैरेंट चेन के साथ। जैसे यहाँ पर देखो ये एन के साथ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ना एक एन, और अगला क्या है, पैरेंट चेन। अच्छा, पैरेंट चेन में भी अगर हम जिसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसकी भी नंबरिंग करेंगे। कैसे, देखो ये तो हमारा किसके साथ हो गया बेटा, ये हमारा हो गया एन के साथ, तो ये हो जाएगा एन एथाइल, 2 कार्बन ना, एन एथाइल, ठीक है। अब एन एथाइल के बाद ये जो हमारा एन एच है वो पैरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पैरेंट चेन के जहाँ से मतलब ये एन जुड़ा होगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो और भी ब्रांचेस हैं तो वहाँ से कर दीजिए, लेकिन जो भी दूसरा एल्किल लगा होगा नाइट्रोजन के साथ उसको एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाकी क्या हो गया, हमारा पैरेंट चेन हो गया। तो पैरेंट चेन के पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है, एमीन, तो उसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या होगा, प्रॉप, 3 कार्बन होगा प्रॉप, और एन सिंगल बॉन्ड, और 1 एमाइन, 1 एमाइन ये होगा। 1 एमाइन, 1 एमाइन का मतलब पहले कार्बन पर NH, और कैपिटल एन एथाइल का मतलब उसी एन के साथ एक अगला यानी दूसरा कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल, चलो इसको मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, सब नोट डाउन कर लिया करिए, और एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक क्लियर ना हो तब तक और एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे बेटा, यहाँ देखिए CH3 CH2 CH NH NH CH2 CH3 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं आप, यहाँ पर CH3 CH2 CH3। चलिए अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बिल्कुल रूल पे रहिए। चलो ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, और यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेंट चेन, मतलब ये देखो ये एल्केनेमीन बनाएगा, जो मोर कार्बन वाला होगा, मोर कार्बन, तो ये मोर कार्बन है तो ये एल्केनेमीन के फॉर्म में आएगा, और जो कम है वो एन एल्काइल के फॉर्म में आएगा। और एन एल्काइल की पोजीशन आप देने के लिए क्या करोगे, उसकी नंबरिंग कर दीजिए, पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर दीजिए। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तीसरे पे ये लगा हुआ है, तो तीसरे में अगर देखें तो ये हमारा क्या होगा बेटा, एन एल्काइल, ठीक है। देखो अब ये हमारा जो हो जाएगा एन के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, एन, तो हम क्या लिखेंगे उसको,
एन एथाइल। क्या लिखेंगे बेटा? एन एथाइल। और ये हमारा जो एमाइन है, ये एमाइन है ना, इस एमाइन के एक एल्किल को तो एन के फॉर्म में दिखा दिया, बाकी तो हमारा पैरेंट चेन के किस लोकेट में है? तीसरे पे है। कैसे लिखेंगे इसको? इसको सबसे आगे लिखेंगे, ठीक है, सबसे आगे इसको लिखेंगे ना, यहाँ मैंने बताया ना एन एल्काइल सबसे आगे, तो ये हो जाएगा एन एथाइल। क्या होगा बेटा? एन एथाइल। और कुछ जुड़ा हुआ है तो देखो चौथे कार्बन में मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो 4 मेथाइल। क्या हो जाएगा? 4 मेथाइल। अब हमारा पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या लिखेंगे बेटा? हेक्स। ये एल्क। फिर लगाएंगे क्या? एन। एन देखो एन लगा है। अब फिर एमाइन। एमाइन हमारा एमाइन क्या है? ये किस कार्बन पर है? तीसरे पर, तो 3 एमीन या 3 एमाइन। ये हो जाएगा हमारा क्या? इसका आईयूपीएसी नेम है। सिंपल। तो इस तरीके से करना क्या है कि एक एल्किल को एन के फॉर्म में, बाकी को एल्केन के फॉर्म में, यानी वर्ड रूट के फॉर्म में, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो और देखते हैं 3 डिग्री क्या होगा। 3 डिग्री में तो और आसान हो जाएगा, उसमें 2 बार एन लिखा जाएगा। एक एन इसके लिए और अगला एन इसके लिए। अगर दोनों एक ही हैं तो कोई बात नहीं, तो एन डाई लगा देंगे। और अलग अलग हैं तो फिर एक एन उसके लिए, एक एन दूसरे के लिए, बाकी पैरेंट चेन। ठीक है, जैसे देखो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? एन एल्काइल। एन एल्काइल ये इसके लिए हो गया। इसके लिए भी क्या होगा? डैश करके एन एल्काइल। अब बाकी जो हमारा बचेगा ये हमारा हो जाएगा एल्केन एमीन। मतलब ई लगा है ना, तो ई हटा दीजिए क्योंकि ये वॉवल्स में लिखा है। एमाइन का ए क्या है? वॉवल्स में है, तो जोड़ दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा? एन एल्किल। एन एल्किल एल्केनेमाइन। ये देख लीजिए, मतलब कि जिसका कार्बन ज़्यादा हो उसको हम नाइट्रोजन के साथ जोड़कर पैरेंट चेन बना देंगे, और बाकी को क्या करेंगे? कैपिटल एन के साथ निपटा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, यही है आपका रूल। ठीक है, देखो देखो बेटा, बहुत सिंपल लेके चलेंगे। CH3 एंड CH3 एंड CH3 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो रूल पे रहिएगा। तो यहाँ पे दोनों एन यानी तीनों जो हमारे हाइड्रोकार्बन है बराबर है, मतलब एक जैसे हैं। ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, तीनों एक जैसे हैं। तो क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करिए? एन के फॉर्म में लाइए। एन कॉमा एन डैश, दोनों एक ही हैं, तो क्या लगाएंगे? डाई मेथाइल। डाई मेथाइल। तो ये हमारे एन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एन मेथाइल, एन मेथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिखें हम? जब आईयूपीएसी ने कहा है जब सेम ग्रुप आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाएं, तब आप डाई ट्राई लगा के इकट्ठा कर दीजिए, तो आराम से कर दिया। वही मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 बार एन लिखा है, ये देखो 2 बार, तो 2 बार एन लिखा है, तो ये इंडिकेट है कि वो 3 डिग्री अमीन है। अगर 1 बार एन लिखा हो तो समझ जाइए कि वो क्या है? 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको, यानी कि उसके साथ क्या है? उसके साथ इतने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एक एन है तो नाइट्रोजन के साथ पैरेंट चेन के अलावा एक एल्काइल ग्रुप। अगर 2 एन लगा हुआ है तो पैरेंट चेन के अलावा नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होगा। बाकी को क्या करिए? इसको क्या करिए? पैरेंट चेन बना दीजिए। इसको क्या करेंगे? पैरेंट चेन बना दीजिए। बाकी को तो एन के साथ लिख दिया, इसको पैरेंट चेन बना दीजिए। कितने कार्बन? 1 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? मेथ। फिर एन सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर, फिर एमीन। बिल्कुल रूल पर है। मेथ मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट ने क्या किया है? एमीन को सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ले आए, जबकि आईयूपीएसी ने क्या किया था? इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लाया था, वर्ड रूट के पहले लाया था। तो ये हमारा किस में हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी
ये सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में हो जाएगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का हिस्सा है। चलिए और देखते हैं, CH3 एंड CH2 CH3 यहाँ हो जाएगा CH2 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 CH3 CH2 CH ब्रोमीन CH2 CH3। चलिए अब इसका IUPAC नेम बताइए, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये आप यहाँ पर 3 डिग्री एमीन है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये पूरा जुड़ा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन, ये पूरा जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट सॉरी ये हाइड्रोकार्बन, और एक पूरा ये जुड़ा हुआ है। तो जिसका कार्बन ज़्यादा दिख जाए उसको पैरेंट चेन में लाइए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कार्बन ज़्यादा दिख रहा है तो बेटा ये हमारा तो पैरेंट चेन में आ जाएगा, और जो पैरेंट चेन में आ गया उसी को ही हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल्केनेमीन के फॉर्म में, ये इतना पोर्शन इतना। अब बाकी को कैपिटल एन मतलब वही इटालियन एन, कैसे लिखते हैं इटालियन, ऐसे लिखते हैं इटालियन एन, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे नॉर्मल बनाओ एक ही है। तो कैसे बताएंगे, देखो इनको एन के साथ और इनको भी एन के साथ, ठीक है। देखो क्या है, अलग अलग हैं तो हो जाएगा एन प्रोपाइल, अच्छा अल्फ़ाबेटिकल यहाँ लेके चलेंगे तो लिखेंगे एन मेथाइल, ये भी क्या होगा एन प्रोपाइल, फिर क्या होगा, कितने का किस पोजीशन पे हैं 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर ले रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पैरेंट चेन होगा, नंबरिंग कर लेंगे पहले ही, चूँकि अब आप इतना पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट हो गए हो कि मैंने डायरेक्ट ही इसका एन लिख दिया, नंबरिंग बाद में कर दिया, आप समझ गए होगे। चलो और कुछ जुड़ा हुआ है, यस 5वें लोकेन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो लिख दीजिए 5 ब्रोमो, ठीक है। और हमारा कार्बन चेन कितने, ये जो पैरेंट चेन है कितने कार्बन की है, 7 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ा ब्रोमीन इसको आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा हैप्ट मतलब 7, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन का ई ड्रॉप कर दिया है, ई को हटा लिया है और क्या लगा देंगे एमाइन, क्या लगाएंगे एमाइन। अब आप देख लो इसका नाम देख लीजिए, बिल्कुल आपका करेक्ट है, हमने पूरा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखा है जिसको IUPAC अब एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर होगा एन मेथाइल, ये एन के साथ ये मेथाइल, एन प्रोपाइल, एन के साथ ये प्रोपाइल, बाकी पैरेंट चेन में आ गया। तो पैरेंट चेन में 7 कार्बन तो लिखा हैप्ट, और एमीन का कौन सा कार्बन पे, तीसरे कार्बन पर है, तो यहाँ पर 3rd कार्बन यूज करेंगे, ये 3rd यानी कि पेंटेन 3 एमाइन, इसका भी लोकेन बताएंगे, अच्छा इसका भी लोकेन बताएंगे, तो लोकेन को आपको ध्यान में देना है, ठीक है, विद लोकेन आपको लिखना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपको नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से देख लीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, बस करना क्या है, 1 डिग्री है तो फिर वहाँ पर कैपिटल एन का यूज नहीं होगा और डायरेक्ट पैरेंट चेन में आ जाएगा। 2 डिग्री एमीन है तो एक को एन के साथ, बाकी को पैरेंट चेन के साथ। अगर 3 डिग्री एमीन है तो 2 को क्या करेंगे, एन के साथ रिप्रेजेंट करिए और बाकी को पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन के साथ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके नाइट्रोजन को, उसके एमीन को, यानी कि उसके फंक्शनल ग्रुप को हम एमीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद लोकेन के साथ। जैसे यहाँ 3 नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, तो 3 एमाइन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप IUPAC नेम एमाइन का लिखते हैं। तो एमाइन का मैंने एक पूरा लेक्चर इसलिए लिया क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसमें समझ नहीं पाते कि ये नाम आया कहाँ से, इसलिए मैंने 3 नेम आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी सारी चीज़। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप लोगों की हेल्प करिए ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखकर, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।